Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel Green EduTech Space In. I am here, Mohammad Tausif Reza from Green Chemistry classes, Katiyar. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11वें चैप्टर एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के कुछ MBBI ऑब्जेक्टिव जो हमारे अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिस पैटर्न पर, जिस टाइप पर ऑब्जेक्टिव हमें पूछे जाते हैं, हम लोग उस टाइप के 25 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जो केवल 25 ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, जो MCQs नहीं होंगे, इससे आप 100 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो आंसर होता है उससे भी एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो हम लोग चले देखते हैं क्या क्या है हमारे सामने में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल में कितना % इथाइल अल्कोहल होता है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल में जो अल्कोहल होता है वो कितना होता है? 100% होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें वाटर गैस का फॉर्मूला कौन सा है? देखिए, पहला वाला क्या आपका CH3OH, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वुड स्पिरिट। दूसरा वाला क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, प्रोड्यूसर गैस। CH4 मीथेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। और CO प्लस 2H2, ये हो गया आपका क्या? वाटर गैस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मिक्स्ड ईथर है? मिक्स मतलब बोले तो कॉम्प्लेक्स ईथर, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर। दैट मीन्स जो ईथर में दो एल्किल ग्रुप या एराइल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दोनों एल्किल या एराइल सेम नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? मिक्स ईथर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहला वाले में दोनों तरफ मिथाइल है, B नंबर तो आपका अल्कोहल ही है, C नंबर में आपका दोनों तरफ इथाइल प्रेजेंट है, जबकि D नंबर में एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल, इसलिए आपका राइट आंसर D होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिनोल इज लेस एसिडिक देन। फिनोल का जो एसिडिटी है वो इन ऑप्शन में से किस में से कम है? पहला है आपका इथेनॉल। तो भाई इथेनॉल से बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है आपका फिनोल। दूसरा है ऑर्थोमिथोक्सी फिनोल, यानी कि फिनोल यानी कि बेंजीन रिंग में फिनोल के अलावे ऑर्थो पोजीशन पर मिथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। C नंबर है ऑर्थोमिथाइल फिनोल, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। और D नंबर है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो देखिए, नाइट्रो जो है आपका वो क्या है? EWG है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि मिथाइल और मिथोक्सी आपका ऑर्थो ग्रुप में जो है प्रेजेंट, ये आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप के उपस्थिति से फिनोल की एसिडिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। D नंबर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? ऑप्शन नंबर A फिनोल, साइक्लोहेक्सेनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, मेटाक्लोरोफिनोल। यहाँ पर भी देखिए कि पहला वाला तो खैर फिनोल ही है, दूसरा साइक्लोहेक्सेन है तो इसका तो कम होगा ही, बेंजाइल अल्कोहल है, इनका उनसे भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर D नंबर में क्या है? मेटाक्लोरोफिनोल। तो मेटा पोजीशन पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ D नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ग्लिसरॉल है एक प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल में क्या होता है? 3 कार्बन होता है और तीनों कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या होगा आपका? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जबकि इथाइलिन ग्लाइकोल आपका क्या होता है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ईथर में ऑक्सीजन एटम है मोर रिएक्टिव, सब्स्टिट्यूटेड, कॉम्पैरेटिवली नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव। ये क्या होता है? कॉम्पैरेटिवली नॉन रिएक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है, कोंग H2SO4 से यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेशन कर निम्न में से कौन 2 ब्यूटीन देता है?
यानी कि 2 ब्यूटीन यानी कि ब्यूटीन प्राप्त करना है आपको। इनमें से किसका आप डिहाइड्रेशन कराएंगे कोंग H2SO4 के प्रेजेंट में। तो देखिए यहाँ पे क्या 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, ये भी नहीं हो सकता है 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, यानी कि आपका ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल, ये आपका आइसोप्रोपाइल वाला हो गया, यानी कि आइसोब्यूटेन हो जाएगा ये आपका, इसमें भी नहीं होगा। ब्यूटेन टूओल, यानी कि दूसरे ग्रुप में OH होगा जहाँ पर इसका एलिमिनेशन होकर के निकलेगा और बनेगा ब्यूटेन टूओल से ब्यूटुइन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकृत होकर यानी कि रिड्यूस होकर इथाइल अल्कोहल नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पर CH3CO है, यानी कि एसिड एंड हाइड्राइड, ये भी आपका देगा अल्कोहल, है ना। और यहाँ पे क्या है इथेनॉल क्लोराइड, ये भी आपका क्या देता है इथाइल अल्कोहल देता है रिड्यूस होकर, यानी कि H2 से रिएक्ट करके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में। दूसरा क्या है इथेनामाइड, C नंबर में, इसका जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिडक्शन कराएंगे तो ये आपका देगा क्या इथाइल एमीन देगा। और D नंबर में क्या है आपका इस्टर है इथाइल इथेनोएट, ये भी आपका क्या करता है अल्कोहल देता है, वो भी 2 मोलिकुल्स। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। CnH2n-1OH, CnH2n+1 CHO, ये तो एल्डिहाइड का हो गया, ये तो किन्हीं का भी नहीं होता है। CnH2n-OH2, ये भी नहीं होगा। CnH2n+1OH, D नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना करके आपके लिए ला सकूं। क्योंकि देखिए अब आपके एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आ चुका है, बहुत नज़दीक आपका एग्ज़ाम आ चुका है, तो आप जितना अच्छा प्रिपरेशन अभी करेंगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। और मैं उन सारे क्वेश्चनों को और ऑब्जेक्टिव्स को लाने का कोशिश करता हूँ जिसको पढ़ करके आप 80-90+ % मार्क्स आसानी से ला सकें, कम से कम मेहनत में नॉलेज को बना करके भी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इथाइल अल्कोहल N मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन कर बनाता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल N मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि गिरिग्नार रिएजेंट को जब आप इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे तो इथाइल अल्कोहल आपका जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का तो उसमें कोई चांस नहीं, D नंबर तो यूं ही खत्म हो जाता है। ऑलरेडी प्राइमरी अल्कोहल है तो ये नंबर खत्म हो गया। और सेकेंडरी अल्कोहल ये दे नहीं सकता है क्योंकि इनका मिथाइल ग्रुप जाकर के जुटेगा ऑक्सीजन वाले कार्बन में, इसलिए ये देगा टर्शियरी अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर यानी कि जांच ज्ञात करते हैं किसके द्वारा, यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन मेथड, बिल्कुल ऑक्सीडेशन के द्वारा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप करेंगे तो आपको क्या देगा वो कीटोन, और टर्शरी का करेंगे तो ब्यूटीन देगा। उसी तरह से ल्यूकास टेस्ट भी यूज किया जाता है इसमें डिफरेंस करने के लिए, और विक्टर मेयर टेस्ट भी यूज किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस के लिए। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल, देखिए इथाइल अल्कोहल किसका आइसोमर है, डाई इथाइल ईथर, मेथेनॉल, डाई मिथाइल ईथर, एसीटोन। तो एसीटोन में तो भाई 3 कार्बन हो जाएगा और इथाइल अल्कोहल में तो 2 ही कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। मिथेनॉल भी हो नहीं सकता है। अच्छा डाई इथाइल हो जाएगा तो कार्बन तो 4 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सिंपल सा आंसर आपका क्या हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में
कि विच अल्कोहल इज नोन एज ग्रेन अल्कोहल। तो भाई ग्रेन अल्कोहल किसको कहते हैं हम लोग? देखिए मिथाइल अल्कोहल को तो वुड स्पिरिट कहते हैं। अच्छा, ए नंबर और डी नंबर में वुड स्पिरिट है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, और ग्रेन अल्कोहल किसको कहते हैं हम लोग? इथाइल अल्कोहल को। अगला क्वेश्चन आपका कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन डाई इथाइल ईथर। तो कोई सा भी ईथर हो ऑक्सीजन का तो हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, क्योंकि बॉन्ड और लोन पेयर तो सेम रहेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है? sp3। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H10O, यानी कि ये आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। ये आपका ब्यूटेनॉल भी हो सकता है और ये आपका डाइथाइल ईथर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड आपका स्ट्रक्चर, पोजीशन और फंक्शनल तीनों तरह का आइसोमर दिखाएगा। और जब आप इसका टोटल आइसोमर बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर 7। विलियमसन सिंथेसिस निम्नलिखित में से किसे बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट, एसीटोन, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ईथर। तो भाई विलियमसन सिंथेसिस क्या कहा हम लोगों का कि जब किसी भी अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर ऑब्टेन होता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। तो यानी कि ईथर बनाने के लिए यूज होता है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। यह आपका विलियमसन सिंथेसिस राइट शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड? देखिए कार्बोलिक एसिड पहला वाला क्या आपका C6H यानी कि बेंजीन, दूसरा वाला क्या C6H5OH फिनोल, सी नंबर क्या है आपका एनिलीन, डी नंबर है इथाइल अल्कोहल। तो कार्बोलिक एसिड जो है वो किसको कहा जाता है? फिनोल को कहा जाता है। बेंजीन के सही स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेंजीन का सही स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किसने किया था? कैकुले, डी नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जल में विलय है? इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो वाटर में सोल्यूबल होगा। तो ए नंबर जो इथाइल अल्कोहल है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। एडिशन रिएक्शन द्वारा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन द्वारा, एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा। तो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कब बदला जाता है? जब अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल हैलाइड से हेलोजन एटम क्या होता है? अल्कोक्साइड के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक कम है? तो इनमें से जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा उसका क्वथनांक कम होगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल भी हाइड्रोजन बनाता है, H2O भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्या है? डाइथाइल ईथर, ये नहीं बनाएगा। CH3OH मिथाइल अल्कोहल ये तो बनाएगा ही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस रिएक्शन द्वारा फिनाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है? किस रिएक्शन के द्वारा? कार्बाइल रिएक्शन, ये तो इस चैप्टर में है नहीं। उर्ज रिएक्शन, इसमें आप क्या करते हैं? हाइयर अल्केन प्राप्त करते हैं अल्काइल हैलाइड से। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें आप क्या प्राप्त करते हैं? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर प्राप्त करते हैं। रिमर टिमन रिएक्शन, इसके द्वारा आप सैलिसाइल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? कार्बाइलेमिन रिएक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सैलिसाइलिक एसिड किस रिएक्शन द्वारा प्राप्त होता है? शेनमेयर रिएक्शन द्वारा। शेनमेयर में आप क्या कर रहे थे? एराइल हैलाइड ऑब्टेन कर रहे थे प्राइमरी एरोमेटिक एमीन से। दूसरा है कोल्वेज रिएक्शन। तीसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्या कर रहा था? आपको एल्किन दे रहा था। रिमर टिमन रिएक्शन, ये सैलिसाइल्डिहाइड देता है।
तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोल्वेज रिएक्शन। कोल्वेज रिएक्शन में ही क्या करते हैं हम लोग, सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त करते हैं। एंजाइम जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है, एंजाइम जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है, पहला ऑप्शन है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है आपका, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। जाइमेज ये क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। यूरेज जो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और इसका सोर्स क्या रहता है आपका, सोयाबीन। और पेप्सिन जो स्टोमक में पाया जाता है ना, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने 25 उन ऑब्जेक्टिव्स को देखा है जिसके पैटर्न पर, जिसके बेस पर हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को सही तरीके से कर लेंगे तो आपका शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन को करने का कोशिश किया है। देखिए, ओनली 25 क्वेश्चन है, इससे आप इस चैप्टर से भी 25,000 क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, केवल 25 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही 25 क्वेश्चन ही सिर्फ आपको पूछा जाएगा, इनके पैटर्न पर पूछा जाएगा। और मोस्टली चांस ये है कि होना हो कि इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन आपका आ जाए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से स्टडी कर लिया इन सभी ऑब्जेक्टिव्स का। तो लास्ट टाइम है, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपना एग्ज़ाम को अच्छे से दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करके अपने मार्कशीट को गोल्डन बनाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द, और अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।